मानस जी, जरा अपनी कॉल्स भी बता दीजिए, आज आपके टॉपिक क्या है? तो देखिए, पहले तो जो पीएसयू बैंकिंग है वहां पर ध्यान देना चाहिए। और जितने भी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स आज चार्ट्स पे दिख रहे हैं, सब जगह पर स्ट्रेंथ है। अगर एक स्टॉक पिक करना हो तो वो पीएनबी का होगा। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है पीएनबी में। तो 125 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 132 रुपए 132 तक के टारगेट पॉसिबल है पीएनबी में। जो दूसरा स्टॉक है वो अशोक लेलैंड का है। देखिए, अशोक लेलैंड पहले से हम सब जानते हैं कि एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, आज हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अशोक लेलैंड में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 159.90, 160 के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और 170 रुपए 170 की टारगेट सेट करना है। चलिए, तो पीएनबी अशोक लेलैंड, यहां पर आपको खरीदारी की सलाह मिलती हुई अशोक लेलैंड में 170 तक के लक्ष्य जो है वो आपको नजर आ सकते हैं। और पीएनबी में भी खरीदारी की सलाह, यहां पर भी आपको स्टॉप लॉस और लेवल्स का ध्यान रखना है। 125 का स्टॉप लॉस, 132 के स्तर पे खरीदारी। मानस जी, वॉकहार्ड सुपरस्टार बन गया है, मतलब अब तक 26% ये स्टॉक चला है, क्या राय होगी आपकी? तो देखिए, वोकार्ड फार्मा की जहां तक बात है, ये सही है कि स्टॉक में पिछले 2 दिनों में हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है। देखिए, कल ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था। आज फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1650 रुपए का होगा। करंट लेवल्स पे नहीं, कोई डिप मिले तो खरीदारी करें करंट लेवल्स पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रिवॉर्ड के फेवर में नहीं है। तो कोई डिप मिले तो 1480 एक बहुत ही बढ़िया स्तर है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में 1400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 1650 के टारगेट के लिए। चलिए, तो और ऊपर के लक्ष्य 1650 तक के लक्ष्य वॉकआउट में नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए, और भी स्टॉक्स की अगर हम चर्चा करें और खासतौर पे गेनर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लेकर आएं, तो आप देखिए मिड कैप के गेनर, यानी मिड कैप में तेजी कहां कहां नजर आई है वो आपके सामने आते हुए। तो आप देखेंगे गुजरात गैस, इसके अलावा यूनियन बैंक, आप देखिए वोडाफोन आइडिया, वहीं बात करें एमएनएम फाइनेंस और अशोक लेलैंड, ये चारों स्टॉक जो हैं यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है मिड कैप के गेनर्स के स्टॉक्स में। यूनियन बैंक में लगभग 3% की, वोडाफोन आइडिया लगभग 2.5% मजबूत होता हुआ, एमएनएम फाइनेंस लगभग 1%, अशोक लेलैंड भी यहाँ पर 1.5% की तेजी नजर आ रही है। अशोक लेलैंड और बैंकिंग स्टॉक्स पे तो आपने कहीं ना कहीं राय समझ ली और उस पर रणनीति भी जान ली मानस जी से। तो मानस जी, जरा बारी बारी से राय दीजिए दो स्टॉक्स पे, वोडाफोन आइडिया और एमएनएम फाइनेंस। और स्पेशली एमएनएम फाइनेंस, मतलब कल भी चला, आज भी तेजी देखने को मिल रही है, मिड कैप गेनर्स की लिस्ट में है। बताइए क्या रणनीति होगी वोडाफोन आइडिया और एमएनएम फाइनेंस पे? देखिए, वोडाफोन आइडिया में तो आई थिंक अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि देखिए न्यूज ड्रिवन स्टॉक में आप ट्रेडिंग करके निकल जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का व्यू बिल्कुल भी नहीं है। आइडिया में ध्यान रखिए कि अब आपको ट्रेडिंग का एक मौका मिलेगा